ओम साई राम। तो साई शरणम चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत अभिनंदन है साईं भक्तों। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि साईं बाबा का सबसे पहले शिरडी में कब आगमन हुआ था। ऐसा कहते हैं कि साईं बाबा का लीला का गुणगान करने से, उनके साईं बाबा की लीलाओं का श्रवण मात्र से भक्तों की समस्त इच्छा पूर्ण होने लगती है। साईं बाबा की बहुत अधिक प्रसन्नता मिलती है और साईं बाबा का आशीर्वाद और कृपा ऐसे भक्त के साथ में हमेशा बना ही रहता है। और जिसके पास में साईं बाबा का आशीर्वाद और कृपा प्राप्त हो तो समस्या उनके जीवन में कितने दिन टिक सकती है। समस्या तो आती है, प्रॉब्लम्स तो आती है, लेकिन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी मिलता रहता है, समस्या का समाधान भी हमें मिलता ही रहता है। तो चलिए आइए आइए दोस्तों, आज हम बाबा की उस लीला का गुणगान करते हैं जब सबसे पहले बाबा शिरडी में प्रकट हुए थे। अब सबसे पहले बाबा शिरडी में कहाँ पे प्रकट हुए थे? सबसे पहले बाबा शिरडी में नीम वृक्ष के तले समाधि अवस्था में लीन देखे गए थे। ऐसे में एक शिरडी की एक वृद्ध महिला जो नाना चौकदार की मां है, उन्होंने उनका इस प्रकार से वर्णन किया है कि नीम वृक्ष के तले एक तरुण, फुर्तीले और स्वस्थ युवक को समाधि में लीन पाया गया है। अब साईं बाबा का जन्म कहाँ हुआ, वो कहाँ से आए थे, उनका आगमन कहाँ से हुआ, इस विषय में कोई भी संतोषप्रद सूत्र आज तक हाथ लग ही नहीं सका है। जिस तरह से नामदेव और कबीरदास जी अयोनिज थे, यानी कि उनका जन्म किसी सामान्य मनुष्य की तरह माता के गर्भ से नहीं हुआ था, वो बाल्यावस्था प्रकृति की गोद में पाए गए थे। जैसा आपको पता है कि नामदेव जी जो है वो भीमरथी नदी के तट पर गोनाई को प्राप्त हुए थे और कबीरदास जी भगीरथी नदी के तट पर तमाल को पड़े हुए मिले थे। उसी तरह से साईं बाबा भी बाल्यावस्था में, यानी कि 16 वर्ष की आयु के तरुणावस्था में नीम वृक्ष के तले भक्तों के कल्याणार्थ प्रकट हुए थे। और तभी से साईं बाबा एकदम से उनका आचरण सिद्ध महात्माओं की तरह था। बहुत ही ज्यादा जो उनका आचरण, उनका लौकिक पदार्थों में कोई रुचि नहीं थी और वो साक्षात त्याग और वैराग्य की साक्षात प्रतिमा थी। और वो साईं बाबा को उस समय उनका नाम साईं नहीं पड़ा था, तो उनका जो है सर्दी, गर्मी, धूप, बारिश, आंधी, तूफान की उन्हें तनिक भी चिंता नहीं थी। सब लोग पूछते फिरते थे कि ये किस भाग्यशाली पिता की संतान है, इनका आगमन कहाँ से हुआ है, लेकिन कोई भी उत्तर अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। एक बार की बात है, जब साईं बाबा जब वहां पे प्रकट हुए थे 16 वर्ष की आयु में, तब एक भक्त को खंडोबा जी का संचार हुआ, यानी कि उनके शरीर पे खंडोबा जी आए थे। जैसे तो उन्होंने बोला, तो उनसे पूछा गया, लोगों ने शंका निवारना, उनसे पूछा गया कि इनके माता पिता कौन है। उन्होंने कुछ प्रश्न किए उनसे उस युवक के विषय में। तो उन्होंने एक इशारा करके निर्दिष्ट स्थान पर खुदाई करने के लिए संकेत किया था। तो जब वहां पे खुदाई की गई, शिरडी वासियों ने खुदाई किया, तो वहां पे पाया गया कि एक पत्थर था और पत्थर के नीचे जो है 4 ईंटें रखी हुई थी। जब पत्थर को हटाया गया तो ईंट वहां पे एक द्वार था और द्वार पे 4 दिए जल रहे थे। द्वार का जो मार्ग था एक गुफा की ओर जाता था और जहाँ पे गुफा के अंदर में गोमुखी इमारत और लकड़ी के तख्ते और कुछ मालाएं आदि दिखी थी। उसके बाद लोगों ने उस जगह को पूर्ववत उस स्थान को ढक दिया, अच्छे से कवर कर दिया था। और उन्होंने, खंडोबा जी ने कहा कि इन्होंने यहाँ पे 12 वर्ष तक तपस्या की है, ये अत्यधिक ही कोई ये है कि कोई पुण्यात्मा है, ऐसा उनका कहना था। और सभी लोगों ने उस जगह को ढकने के बाद में फिर उन युवक से, जिनका नाम अब तक साईं नहीं पड़ा था, उनसे प्रश्न किया था। तो उन्होंने उनसे प्रश्न करने लगे थे कि कौन सी स्थान है। उन्होंने बोला कि ये तो मेरे गुरु का स्थान है और इसलिए मेरे लिए बहुत पूजनीय है। और फिर उस जगह को महासपति आदि अन्य भक्त उस जगह को बाबा की गुरु की समाधि स्थल मान के उस जगह को नित्य नमन किया करते थे। बाबा शिरडी में कुछ वर्ष तक रहे थे। उस इतने अल्पायु में भी बाबा पूर्ण ब्रह्मज्ञानी प्रतीत होते थे। लौकिक वस्तुओं की उन्हें तनिक भी कोई इच्छा लालसा नहीं थी। वो पूर्ण वैराग्य की प्रतिमूर्ति थी। और उस पर कुछ वर्ष रहने के पश्चात फिर बाबा अंतर्धान हो गए थे। अंतर्धान होने के बाद फिर बाबा फिर से उनका पुनरागमन हुआ था शिरडी में कुछ वर्षों के बाद में ही। तो बाबा का पुनरागमन कब हुआ था शिरडी में और किसके साथ आए थे बाबा, फिर बाबा का नाम साईं कैसे पड़ा, कौन थे वो जिन्होंने बाबा को सबसे पहले साईं नाम से संबोधित किया था, तो इस विषय में हम अपने अगले वीडियो में बात जरूर करेंगे। क्योंकि ये चैनल बाबा की अनुमति, बाबा के आशीर्वाद से बना है, तो ये हमारा परम सौभाग्य की बात है कि हम बाबा की लीलाओं का गुणगान करें। तो साथियों, अगर आपको
वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाया करे। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।